हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, कल हमने एक धार्मिक पहेली बताई थी। आज हम उसी धार्मिक पहेली का भाग द्वितीय बताएंगे और उसमें एक धार्मिक पहेली और आती है वह भी बताएंगे कि दोस्तों, कोक पड़ंता ए सखा कागा सोन विचार, बहेली के कोड के नीचे दब रहे सोने के गढ़ा चार। दोस्तों, ये कहानी उसी पहेली की दूसरी है, उसी का एपिसोड 2 है। उसमें था कुछ करनी कुछ कर्म गत, कुछ पूर्व जन्म के भाग, जम्बू ने तो यो कियो अब तू के करेगा काग। तो ये बात उस सेठ की लड़की ने कही थी। लेकिन दोस्तों, अब हम आज उस काग के प्रश्न का देंगे उत्तर। तो इस तरह से कौवे ने कहा था कि कोक पड़ंता ए सखा, कोक पड़ंता ए सखा कागा सोन विचार, बहेली के कोड के नीचे दब रहे सोने के घड़े चार। दोस्तों, इस बात को भी उस लड़की ने समझ लिया और सुन लिया, परंतु वह लड़की कह रही थी, ए कौवे, ए कागा, अब मैं इस माया का क्या करूं। सुन लीजिए कागा, कोक पड़ंता ए सखा कागा सोन विचार, या माया के चक्कर में मैं घर ते दई निकार। दोस्तों, वह सेठ की लड़की कह रही थी, हे कौवा, ये जो माया है इसके पीछे ही मैं मेरे पति ने घर से निकाल दी और यही कारण है, फिर भी तू माया बता रहा है, मैं उस माया का क्या करूंगी। ये मेरा ससुर मुझे छोड़ने जा रहा है और ये फिर मुझे कभी नहीं लाने की अनुमति देगा। इस बात को वह ससुर सुन रहा था। तो वह सेठ ससुर क्या कह रहा है कि बेटा तू किससे बात कर रही है। इस पर वो कह रही है कि मैं इस कागा से बात कर रही हूं कि बेटा ये क्या कह रहा है कि पिताजी क्या बताऊं, मेरा तुम्हारा रिश्ता तो नहीं रहा, परंतु चलो मैं फिर भी बता रही हूं क्योंकि तुम तो मुझे छोड़ने जा रहे हो और अपने पुत्र का दूसरा विवाह कर लोगे। लेकिन सुन लीजिए, ये कौवा कह रहा है कि इस जो भैली का कोड है इसके नीचे जमीन में सोने के 4 गड्ढे दबे हुए हैं। तो सेठ ने कहा, यदि ये बात सत्य हुई तो हम हमारे पुत्र की बात को नहीं मानेंगे और बेटी तुझे वापस ले चलेंगे। तो ऐसा ही हुआ। उस सेठ ने अपनी बैलों को हाँकने वाली पैनिया से जमीन को खोदना प्रारंभ कर दिया और जैसे ही थोड़ा सा खोदा उसने, तो उसमें एक घड़े का कनाठा दिखने लग गया और देखा कि वास्तव में उसमें स्वर्ण भरा हुआ है। इस प्रकार से उसने उन 4 घड़ों को निकाल लिया और निकाल करके अपनी भैली में रख लिया और कहने लगा कि पुत्री चलो, पुत्र का क्या है वह नहीं जानता, लेकिन मैं अब तुम्हें जान चुका हूं, तुम चलिए। और सुनिए पिताजी, ये कहने लगी वो लड़की कि मैंने सोचा कि मैं मेरे पिता को इन 4 मणियों को दूंगी और ये घर तो धनवान है, लेकिन ये 4 मणि देख लीजिए जो एक दिन में 1 मणि 1.25 मन स्वर्ण देती है सूर्य के समक्ष रखने पर। इस प्रकार की बात को सुन करके सेठ अचंभित हो जाता है और कहता है कि बेटे, इनमें से 2 मेरी और 2 तेरे पिता की रहेंगी, क्योंकि 1.25 मन सोना, 2.5 मन सोना, 2.5 मन सोना खूब रहेगा, काफी। इस तरह से सेठ ले जाता है वापस उस लड़की को अपने घर के लिए। और क्या होता है, जैसे ही वो वापस पहुंचता है तो उसका लड़का देखता है कि पिताजी आ रहे हैं और अब तो उस डांकनी से, उस डंकिन से पीछा छूट गया, क्योंकि वो तो मानसों को खाती है, आदमी का मांस खाती है, मैंने खुद ने खाते हुए देखा है। लेकिन दोस्तों, उसने तो उन टाँकों को तोड़ करके उन मणियों को निकाला था और उसके पास काटने को कोई हथियार नहीं था उन टाँकों को। इस प्रकार की बात से वह सेठ का लड़का देखता है कि इसको तो ये फिर ले आया, तो वो दुहाई मार करके भाग जाता है कि ये तो मुझे खा जाएगी।
इस प्रकार से वह सेठ का लड़का घर से चला गया। अब क्या होता है, वह चला जाता है और पहुंच जाता है एक ऐसे राज्य में जहां पर एक राजा की लड़की बहुत विद्वान और कोक शास्त्र पढ़ी हुई थी। तो क्या होता है, वह पहुंच जाता है और उधर उसने शर्त लगा रखी थी कि जो भी मेरे प्रश्न का उत्तर देगा मैं उससे शादी करूंगी। तो इस बात को देख करके राजा का लड़का प्रसन्न होता है और कहता है, सेठ का लड़का प्रसन्न होता है और कहता है कि उससे पीछा छूट गया, लेकिन ये भी विद्वान लड़की मुझे मिल जाएगी, क्यों ना मैं इससे विवाह कर लूं। तो दोस्तों उस लड़की के प्रश्न का किसी ने उत्तर नहीं दिया, इस कारण से उसने अपने वहां जेल बनवा रखी थी। उस जेल में बहुत से विद्वान और अच्छे मलूक सुंदर बच्चों को, लड़कों को कैद में डाल रखा था। किसी से उसका उत्तर नहीं दिया गया। वह भी पहुंच जाता है, द्वारपालों ने समझाया, अरे तू किसी का बहुत अच्छा लड़का है, सुंदर लड़का है, तू ऐसा कर तेरे घर को चला जा, ये राजा की लड़की है जो मानस खानी है, इसने जेल को भर रखा है, चक्की पिसवा रही है और इसमें बेचारे बहुत आए जो उनकी शक्ल भी बदल चुकी है। लेकिन वह लड़का नहीं माना और कहने लगा कि मैं इसके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। इस बात से वह पहुंच जाता है लड़की के पास में और लड़की कहती है यदि उत्तर ना दिया गया तो चक्की पीसनी पड़ेगी जेल में। तो वह सेठ का लड़का कहता है कि इसके बजाय तो मैं चक्की पीस लूंगा, लेकिन मैं इससे संवाद करे बगैर नहीं रह सकता। तो लड़की ने देखा कि ठीक दोपहर में एक गधी उसके किले के पास में आती थी और उस गधी के हड्डों को फोड़ करके किसी कुम्हार ने छोड़ दिया था और वह कुम्हार कहीं अन्यत्र चला गया था। तो एक कौवा आता था वहां पर और वह उस गधी के हड्डों में से मांस को कुरेद करके खाता था। तो वह जैसे ही अपनी चोंच से उसके मांस को खाता तो गधी कहती थी, अरे आज मेरा कोई नहीं है जो मेरी ये दुर्दशा हो रही है, यदि मेरा मालिक यहाँ होता तो मेरी सेवा चाकरी करके इन घावों को भर देता। ए कौवे, तू मेरे मांस को खाता है, मैं बहुत दुखी हूँ, क्या करूं, तू इसी तरह प्रत्येक दिन मेरा मांस खाता है। तो इस तरह से वह गधी रेंकने लगती है और जब गधी रेंकती है तो वो कहती है लड़की राजा की कि बताओ ये गधी क्या कह रही है। तो दोस्तों वह तो ठहरा सेठ का लड़का, जब वह अपनी पहली पत्नी की बात को ही नहीं समझ पाया तो इसकी बात को क्या समझेगा, क्योंकि राजा की लड़की तो विद्वान लड़की थी, कोक शास्त्र पढ़ी थी और वह सेठ का लड़का एक दो दर्जा कोक शास्त्र पढ़ा था। इस कारण से वह उत्तर नहीं दे पाया और उसको डलवा दिया गया जेल में। इस प्रकार से जेल में अब वह चक्की पीस रहा है। कुछ एक दिन के बाद वो लड़की कहती है कि पिताजी 1 माह हो गया और आपका पुत्र नहीं आया, निश्चित ही कोई ना कोई बात है, मैं जाती हूँ और उसे लेकर आऊंगी। तो वो कहती है पिताजी आप मेरे लिए एक ऊंटनी ला करके दे दो जो कम से कम एक दिन में 60 कोस तो चल ही ले। तो अच्छी वाली ऊंटनी को उस लड़की ने मंगा लिया। इधर उसने सुन लिया कि निश्चित ही वह किसी कोक शास्त्र पढ़ी हुई लड़की के जाल में जा फंसा है और जेल में पड़ा हुआ है, क्योंकि उस शर्त को उसने सुन लिया था कि एक राजा की लड़की ने इस तरह से शर्त लगा रखी है और बहुत लोगों को जेल में डाल रखा है। तो अब तो वह अपने पति को लाने के लिए वह लड़की चलती है सेठ की, अपने ससुर से कह करके उसने पुरुषों की सी पोशाक बनवा ली, बढ़िया अच्छा कुर्ता झंगा जो पहना करते हैं पहन करके ऊंट पर सवार होकर के और अपना फेंटा बांध करके, जिससे किसी को यही पता ना चले ये स्त्री है या पुरुष है। बहुत ही सुंदर युवक जचने लगी वो और चल देती है घर से। अब जा रही है तो प्रातः काल हुआ और कहीं वह स्नान करने रुकती है
तो क्या देखती है कि एक इस तरह से एक हड्डियां पड़ी हुई थी, एक मृत पशु पड़ा हुआ था और उसकी आंख में होकर के एक डाब का कुछ निकल रहा था और उसके ऊपर एक ओस का कण था। तो उस जगह कहा था कि अंक में से पंख निकला जल चढ़ाए सूरी, या तो करना बात पूरी नहीं डूबे नाव अधूरी। लेकिन दोस्तों वहां पर फिर से एक कौवा डोल रहा था। वह कह रहा था कि अंक में से पंख निकला जल चढ़ाए सूरी, दोन के तो 5 अइयों ने डूबे नाव सपूरी। दोस्तों वह कहने लगी लड़की के दोन के 5 में किस तरह से लेके आऊंगी, ये कौवा कह रहा है और पहले सियार बोला था, इसी बात को कह के गया था, ये शर्त पूरी किस तरह से होगी। तो दोस्तों लड़की सोच रही थी कि चलो एक मैं हो जाऊंगी, एक मेरी ऊँटनी है और एक मैं उसको छुड़ा लाऊंगी, लेकिन 5 किस तरह से होंगे ये मुझे नहीं ज्ञात। लेकिन दोस्तों वह लड़की इस प्रश्न के खोज के लिए और उसे छुड़ाने के लिए चलती ही जा रही है। पहुंच जाती है उसी राजा के महल में और कहती है कि हम देंगे आपकी लड़की के प्रश्न का उत्तर। लड़की के पास पहुंच करके कहती है कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी। तो कहती है कि ये लड़के तुझ जैसे बहुत ज्यादा, क्योंकि उसका मर्द का वेश बना हुआ था, तुझ जैसे बहुत मेरे यहाँ चक्की पीस रहे हैं, तुझे कहीं चक्की ना पीसनी पड़े। लेकिन होता क्या है कि पूछिए कि नहीं मैं दोपहर में पूछूंगी। तो दोपहर में वही गधी आती है और उसको कौवा चोंच मारता है और वह कहती है बताओ ये क्या कह रही है। तो वह लड़की जो मर्द का वेश बनाए हुए थी, सेठ की लड़की, वह कहती है कि ये कह रही है कि आज मेरा कोई होता तो कोई तू इस तरह मेरा मांस नहीं नोचता, लेकिन मेरा जो कुम्हार है आज वो यहाँ से चला गया है, मेरा मालिक नहीं है। इस बात को सुनकर के लड़की दंग रह जाती है और कहती है कि ये तो बहुत विद्वान आदमी है। और फिर से कहती है उसने, वह लड़की उस समय की पीएचडी होल्डर थी जो सेठ की थी, और वह लड़की केवल बैचलर थी जो राजा की लड़की थी। तो उसने अन्य पशु पक्षियों की बोलियों को भी प्रश्नों में पूछा, लेकिन वह लड़की राजा की थी, वह फेल हो गई। तो वह कहने लगी कि तू तो मेरे योग्य ही नहीं है, तुम मुझसे क्या विवाह करेगी। राजा की लड़की से इस तरह से वह कहने लगी। तो राजा की लड़की शर्मिंदा होने लगी और केवल 2 दर्जा पढ़ के ही, बैचलर डिग्री प्राप्त करके ही तुमने तो इतने विद्वान लोगों को जेल से भर दिया है, सभी को जेल से छुड़ाया। और उस जेल में दोस्तों आगे अपने पति को वह लड़की किस प्रकार से छुड़ाएगी ये हम आपको कल बताएंगे, कल की पहेली में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।